Hello students, today we will discuss about the Werner theory of coordination compound. फर्स्ट है आपकी थ्योरी वर्नर थ्योरी। इसके जो मेन पॉइंट है वो देखेंगे। वर्नर थ्योरी क्या कहती है? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, सो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट है आपकी टू टाइप वैलेंसी, फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। दो टाइप की वैलेंसी शो करता है सेंट्रल मेटल एटम, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी है जो इज आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी कैसी है? आयनाइजेबल है एंड इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी है जो आयनाइजेबल है और किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकेंडरी वैलेंसी है जो नॉन आयनाइजेबल एंड इट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। इट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल में दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है और किसको रिप्रेजेंट करेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर को। यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट आपका प्राइमरी वैलेंसी है जो वो किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन। किससे शो करेंगे? डॉटेड लाइन से। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे शो करते हैं? सॉलिड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम किससे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। यानी इसको हम इस तरह दिखाएंगे और इसको ऐसे दिखाएंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका जो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड always show secondary valency। न्यूट्रल लिगेंड हमेशा क्या शो करता है? सेकेंडरी वैलेंसी। और नेगेटिव लिगेंड यदि प्रेजेंट है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सो प्राइमरी वैलेंसी ओनली। तो वो प्राइमरी वैलेंसी को ही शो करेगा यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो। एंड इफ नेगेटिव लिगेंड is present inside the coordination sphere, inside the coordination sphere, it show primary as well as secondary valency। तो ये चार पॉइंट है आपके। सेंट्रल मेटल में आपके दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कोऑर्डिनेशन। किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी है जो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको
सॉलिड लाइन से। न्यूट्रल लिगेंड है तो वो हमेशा कौन सी वैलेंसी शो करेगा, सेकेंडरी। और यदि नेगेटिव लिगेंड है तो उसमें आपको यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर की तरफ है तो वो क्या करेगा, केवल प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा। और यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो करेगा। तो ये 4 पॉइंट है, इसके बेस पर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं हम वर्नर थ्योरी की। तो वर्नर थ्योरी की जो एप्लीकेशन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी, पहले इसको एप्लीकेशन से पहले देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। मान लो ये CONH36Cl3, तो इसमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दिखानी है। तो Cl3 आपका कैसा लिगेंड है, नेगेटिव, और ये आपका कैसा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमेशा क्या शो करता है, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से। तो 6 क्या आएंगे आपकी, 6 सॉलिड लाइन आ जाएंगी। भाई न्यूट्रल है और न्यूट्रल सेकेंडरी वैलेंसी को शो करता है, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से। तो 6 क्या आ जाएंगे आपकी, सॉलिड लाइन आ जाएंगी। Cl3 आपका नेगेटिव है और कहां पर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर इस पार्ट को कहते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो इसके बाहर है ये नेगेटिव लिगेंड, तो इसलिए ये केवल क्या शो करेगा, प्राइमरी वैलेंसी। कितने हैं, 3 हैं, तो 3 प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी इसमें, Cl और एक आप कहीं भी लगा दो यहाँ पे Cl। ठीक है, तो 3 तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और 6 क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। एक दूसरा एग्जांपल इसी में हम इसको मॉडिफाई करते हैं। मान लो ये है CONH35, एक Cl अंदर ले जाते हैं और एक NH3 कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये न्यूट्रल लिगेंड कितने हो गए, 5, तो सॉलिड लाइन कितनी आएंगी, 5 आएंगी। NH3 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 और NH3, 5 सॉलिड लाइन आ गई। 5 क्या हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बाद 2 Cl बाहर हैं, तो ये क्या करेंगे, ये केवल प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे। तो Cl और Cl प्राइमरी वैलेंसी हो गई। और ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के क्या है, अंदर है, और अंदर क्या शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शो करेगा। 1 2 3 4 5 ये हो गए। एक Cl आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शो करता है, और 2 Cl आपके बाहर हैं वो केवल प्राइमरी शो करेंगे। तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं और उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन में देखिए आप, सबसे पहले आती है इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कंडक्टेंस। कॉम्प्लेक्स है वो कितना कंडक्टेंस है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि 2-3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं उससे रिलेटेड, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कंडक्टेंस को। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, कंडक्टेंस मेनली किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पे। तो मान लो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है CONH3 6Cl3। एक कॉम्प्लेक्स आपका, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मान लो इसको, सेकेंड CONH3 5Cl, और यहाँ पे आपके Cl2 है। थर्ड कॉम्प्लेक्स आपका CONH3 4Cl2 और यहाँ पे Cl है। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स आपका CONH3 यहाँ पर 3 और यहाँ पे Cl3। ये कॉम्प्लेक्स, इसमें देखिए Cl कम होता जा रहा है और यहाँ पे NH3 कम हो रहा है, यानी एक Cl यहाँ अंदर जा रहा है और एक NH3 आपके बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस देखिए, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये किस में टूटेगा, देखिए CO, इसको जब हम ब्रेक करेंगे यहाँ से तो ये टूटेगा CONH3 6, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पर 3 Cl नेगेटिव। यहाँ पर
NH3 5Cl 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 2Cl नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो CO NH3 4Cl2 कितना पॉजिटिव 1 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसमें आपका कोई डिसोसिएशन ही नहीं होगा, है ना। ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कोई डिसोसिएशन नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस देखिए कितने होंगे, 3 तो Cl हो गए और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया। इस पूरे को एक मानेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 4 हो गए, यहाँ पर 2 और 1 ये 3 हो गया, यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, और यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कोई डिसोसिएशन ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टेंस है वो किस में होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन देखिए 3 और 1 4 है। तो कंडक्टेंस मेजरमेंट देखेंगे तो फर्स्ट है वो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा, और जो फोर्थ है वो सबसे कम करेगा, ठीक है। कंडक्टेंस हम देखेंगे तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा इसमें है, और फोर्थ है इसमें डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे कम इसकी कंडक्टेंस होगी। उसके बाद देखिए दूसरा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके नंबर्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें कॉम्प्लेक्स में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल बनाएगा तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें आपने पढ़ा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा, फर्स्ट में आपके सबसे ज्यादा है और फोर्थ में सबसे कम, क्योंकि नंबर आपका फर्स्ट में ज्यादा बनेगा और फोर्थ में सबसे कम बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो एलिवेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें सेम रहेगा, फर्स्ट में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और फोर्थ में सबसे कम। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे जब आप, तो रिवर्स हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होना, तो डिप्रेशन जितना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब इसमें सबसे कम क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और ये है जो फोर्थ, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, रिवर्स हो गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिसमें सबसे कम डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर याद रखना यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें तो सेम आएगा, ठीक है। इसमें तो जो आपका एलिवेशन का है वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, लेकिन इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी बर्नर थ्योरी की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेक्स्ट क्लास होगी जब भी, ठीक है। थैंक यू।